अररिया के बाद सहरसा में महादलित एक महिला की ठंड से मौत, नहीं मिल रहा था कोई सरकारी लाभ, प्रशासन ने नहीं ली सुध। रांची में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में सभी 8 आरोपी गिरफ्तार, घटना के खिलाफ सड़क पर उतरी आप, दुष्कर्मियों को कठोर सजा देने की मांग। पूर्णिया में बिजली योजनाओं का श्रेय लेने के लिए मारामारी, बिजली मंत्री विजेंद्र यादव और बीजेपी सांसद उदय सिंह आमने सामने। किशनगंज में मारवाड़ी कॉलेज की छात्रा राज कविता सोमवार से लापता, परिजनों ने कराया मामला दर्ज, पड़ोसी युवक पर लगा अपहरण का आरोप। और मुजफ्फरपुर में रेल टिकट दलालों पर शिकंजा, कई साइबर कैफे पर पुलिस ने की छापेमारी, 4 गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं भविष्य न्यूज। मैं हूं मनीषा और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे रांची के कमरे में हुए सामूहिक दुष्कर्म की, जहां पर घटना के 8 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। घटना के खिलाफ आम आदमी पार्टी भी सड़क पर उतर आई। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि दुष्कर्मियों को कठोर से कठोर सजा दी जाए। हेमंत सरकार पर भी निकम्मेपन का आरोप लगाते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। जो सामूहिक बलात्कार कांड में जो अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी कानूनी सजा दी जाए। झारखंड में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था या उनके सम्मान की स्थिति बहुत ही खराब है। और आप पिछले अभी आज के ही अखबार में निकला है कि पिछले 10 दिनों में कम से कम 6 इस तरह के बलात्कार हुए हैं। तो ये अपने आप में साबित करता है कि झारखंड में महिलाएं सुरक्षित। इधर रांची के कमरे में हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में 8 आरोपियों को धर दबोचा गया है। सभी को रांची जिले से गिरफ्तार किया गया है। घटना रातों के कमरे की है, जहां एक युवती को 8 युवकों ने बंदूक और भुजाली दिखाकर अगवा कर लिया था और दुष्कर्म किया था। युवती शाम के समय अपने एक दोस्त के साथ वहां बैठी थी, तभी सभी युवक वहां पहुंचे और उसे उठा ले गए। युवती के पुरुष दोस्त को मारपीट कर भगा दिया गया था। घटना के बाद युवती ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी। जो क्लू हमें मिले थे उसके आधार पर रात भर कार्रवाई चलती रही और सुबह हमें सफलता मिली है। जब हमने इस ग्रुप के कुछ लोगों को सुबह डिटेन किया और उनसे फर्दर पूछताछ के बाद ये संख्या जो है तकरीबन 8 से 9 की बन रही है, जिसमें से मेजॉरिटी जो है वो हमने अरेस्ट कर लिए हैं। अब उनसे पूछताछ करने के बाद जो है वो जो पिक्चर है वो कुल मिलाकर क्लियर होगी। बट अभी तक हमने 8 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। हालत उसकी स्थिर है। एग्जामिनेशन जो होता है रेगुलर एग्जामिनेशन रेप केस का, वो सब चीज़ हो रहा है। अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है और रिपोर्ट भेज दिया जाएगा। डिस्चार्ज का क्या कुछ बातें हैं? डिस्चार्ज नहीं, अभी तो ऑब्जर्वेशन में है, ठीक हो जाएगी तो हम लोग। अररिया में 2 महादलितों की ठंड से मौत के बाद सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में भी ठंड से एक महादलित महिला की मौत हो गई। महिला का नाम जिया देवी बताया गया है। उसे कोई भी सरकारी लाभ नहीं दिया जा रहा था। प्रशासनिक उदासीनता और लापरवाही के कारण पिछले 1 साल से उसे वृद्धा पेंशन भी नहीं दिया जा रहा था। गरीबी और ठंड ने उसे एक साथ दबोच लिया और उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद भी प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। ऐसे में सुशासन सरकार के दावे की हकीकत का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। एकना वृद्धावस्था कोई सरकार के योजना के लाभ मिले रहे? वृद्धावस्था पेंशन मिले रहे? अहाँ सबके मिले छे? मिले रहे, 1.5 साल से नहीं मिले छे सर। 1.5 साल से नहीं मिल रहा है। अहाँ सब कहलिए अनुमंडल में जाके बोल लिए? हाँ जरूर बोलिए, तभियो नहीं मिल रहा ना। योग गुरु बाबा रामदेव पर भागलपुर के रेलवे स्टेशन पर हमले की कोशिश की गई। घटना उस वक्त घटी जब बाबा रामदेव अपने समर्थकों के साथ रांची आने वाले वनांचल एक्सप्रेस पकड़ने स्टेशन पहुंचे। उसी वक्त कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बाबा रामदेव के खिलाफ नारेबाजी की और हमले की कोशिश की। बाबा रामदेव के बचाव में उसके समर्थक सामने आ गए और स्टेशन परिसर देखते ही देखते रण क्षेत्र में बदल गया। इस दौरान बाबा रामदेव के 3 समर्थकों को गंभीर चोटें भी आई हैं। बाद में आरपीएफ और
जीआरपी के जवानों ने बीच बचाव कर दोनों गुटों को संभाल लिया। इस बार भी विवादों में रहने वाले कांग्रेस के नेता प्रवीण सिंह पर ही आरोप लगे हैं। इस मामले में 26 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे ने सिवान में कहा कि बिहार की जनता भ्रष्टाचार से परेशान है और नीतीश कुमार लोगों के बीच बयानबाजी कर अपनी इमेज सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस के आप को समर्थन देने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव तक आप का उपयोग करेगी, फिर उसे सरकार गिरा देगी। सिवान में चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसका फैसला नहीं हुआ है। बीजेपी बिहार में 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना। भारतीय जनता पार्टी 40 लोकसभा सीट पर चुनाव की तैयारी कर रही है। अभी हम संगठनात्मक काम को पूरा कर रहे हैं। प्रत्याशी चयन के लिए कार्यकर्ताओं से बात हो रही है 40 सीट पर। आप पार्टी के नेता जिन्होंने कांग्रेस को पानी पी के गाली दिया और दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाया था कि कांग्रेस के विरोध में हम सरकार बनाएंगे, आज कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे और कांग्रेस पार्टी ने ही उनको सरकार में लाया है। और यह भी जो मुख्यमंत्री बने हैं आप पार्टी के नेता, उनको भी बढ़िया से मालूम है कि आज तक के इतिहास में कांग्रेस पार्टी ने जिसको भी समर्थन दिया है, कभी उस नेता को और उसके पार्टी को पूरे टर्म राज नहीं करने दिया है। तो इनको भी नहीं करने देगा। लोकसभा चुनाव तक इनका भी इस्तेमाल करेगा, फिर इन पे भी लात मारेगा। लोकसभा चुनाव के दिन जो नजदीक आते जा रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से जनता और कार्यकर्ताओं को लुभाने में लगी है। इसी कड़ी में गोड्डा के बीजेपी सांसद ने लोकसभा क्षेत्र के 20,000 कार्यकर्ताओं को ग्रुप बीमा कराने का ऐलान किया। मंगलवार को कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा क्षेत्र के 2008 बूथों में से प्रत्येक बूथ से 10 कार्यकर्ताओं का चयन कर उनका बीमा कराया जाएगा, जो अटल सम्मान योजना के नाम से जाना जाएगा। अब चुनाव का समय है और चुनाव के समय प्रायः ऐसा होता है कि कार्यकर्ता लगे रहते हैं, बाद में कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कोई चीजें हो जाती है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है और पार्टी की तरफ से देखने की कमी हो जाती है। तो हमने आज अटल सुरक्षा योजना के तौर पर ये कहा है, मैं प्रयास कर रहा हूं कि जो बूथ के हमारे 20,000 कार्यकर्ता होंगे, 2000 बूथ है हमारे यहाँ, 2008 बूथ, उनको हम ग्रुप इंश्योरेंस कराएंगे, जिसमें इस तरह की कोई दुर्घटना हो जाने के बाद, मृत्यु हो जाने के बाद उनको मिनिमम 25,000 से लेके 1 लाख रुपया तक मिलेगा। और ये कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए हमने कहा है, इसलिए इसका नाम भी हमने अटल सम्मान योजना रखा है। लोकसभा चुनाव को नजदीक देखते ही नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में जुट गए हैं। नवादा से बीजेपी के सांसद भोला सिंह ने बेगूसराय से जेडीयू सांसद मोनाजिर हसन पर जमकर निशाना साधा। भोला सिंह ने आरोप लगाया कि बिहारी सांसद बेगूसराय का भला नहीं किया है। इस पर पलटवार करते हुए मोनाजिर हसन ने कहा कि रीढ़ विहीन व्यक्ति ऐसे मुद्दे उछाल रहे हैं। जो उम्मीदवार, जो एमपी ने, जो लोकसभा के सदस्य ने अपने व्यवहार से जो उनके दिमाग में एहसास कराया है, इसी एहसास के कारण उन्होंने महसूस किया है कि बाहरी होने के कारण ही हमारी ये दुर्दशा हो रही है। न हम उससे बात कर सकते हैं, न उसको बात कर सकते हैं। जो क्षेत्र का उम्मीदवार होगा, हम उससे लड़ेंगे, हम उससे झगड़ेंगे और हम उससे बात करेंगे और वो हमारे सामने रहेगा, तो उसको एहसास होगा हमारी पीड़ा से। इसलिए लोकसभा के सदस्य के व्यवहार के कारण, जिला की उपेक्षा के कारण, पार्लियामेंट में आवाज नहीं उठाने के कारण बेगूसराय जिला की जनता को यह पीड़ा हुई है और इसी पीड़ा से ये तमाम तरह की चीजें निकल रही हैं। संसदीय चुनाव में स्थानीय गैर स्थानीय कोई मुद्दा नहीं होता है और ये वो लोग उठाते हैं जो स्पाइनलेस हैं, रीढ़ विहीन लोग होते हैं, जिनको विकास और अपने पौरुषता पर जिनको विश्वास नहीं होता, वो लोग इस बात को उठाने का काम करते हैं। अगर आपका इशारा हमारी तरफ है तो मैं तो कहूँगा कि मैं स्थानीय मुंगेर जिला का ही हिस्सा है, मुंगेर कमिश्नरी का हिस्सा है बेगूसराय, और हमने बहुत से लोग, स्थानीय लोग भी आए यहाँ पर, लेकिन उनको चुनाव में जब नॉमिनेशन के बाद और रिजल्ट लेके गए तो फिर उनका दर्शन लोगों को नहीं हुआ। पूर्णिया में बिजली का श्रेय लेने के लिए नेताओं में मारामारी शुरू हो गई है। इस मुद्दे पर बिहार सरकार के बिजली मंत्री
विजेंद्र यादव और पूर्णिया के बीजेपी सांसद उदय सिंह आमने सामने आ गए। बिजली मंत्री विजेंद्र यादव ने बीजेपी सांसद पर हमला करते हुए कहा कि सांसद बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही विद्युतीकरण योजना को एक एमपी स्कीम से जोड़कर दिखा रहे हैं। वहीं सांसद इस योजनाओं को केंद्र से लागू करवाने के लिए खुद को क्रेडिट दे रहे हैं। पूर्णिया दौरे पर आए मंत्री जी ने सांसद को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि ये योजनाएं बिहार सरकार की है और सांसद की इसमें कोई भूमिका नहीं है। सांसद उदय सिंह ने मंत्री के बयान को आड़े हाथों लेते हुए मंत्री को आमने सामने बहस करने की चुनौती दे डाली। बिहार सरकार सीमावर्ती किशनगंज जिले में 1000 करोड़ की लागत से 400 मेगावाट क्षमता के ग्रिड का निर्माण कराएगी। 2015 तक बिजली क्षेत्र में नए आयाम स्थापित होंगे, ये कहना है बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव का। उन्होंने कहा कि जिले के सभी जर्जर तारों को बदलने के साथ साथ किशनगंज में 400 मेगावाट क्षमता का ग्रिड निर्माण करवाया जा रहा है, जिसके लिए जमीन अधिग्रहण कर लिया गया है। साथ ही टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। बिजली मंत्री ने दावा किया कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में भी प्रगति लाई जा रही है, जिसके लिए भी टेंडर का काम संपूर्ण हो गया है। 1000 करोड़ के करीब ट्रांसमिशन लाइन का भी होगा, क्योंकि 5-6 ग्रिड बनेंगे, तो सब मिला के करीब 2500 करोड़ के करीब वो राशि हो जाएगी। अगले 15 तक सीमांचल में 98% जो आकलन और मांग होगी उसको पूरा करने में हम लोग सक्षम हैं। झारखंड के लोकसभा सीटों पर आरजेडी की दावेदारी से कांग्रेस सत्ते में है। वहीं जेएमएम का सुझाव है कि लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे के लिए तीनों ही दलों के शीर्ष नेताओं को बातचीत के जरिए रास्ता निकाला जाए। जेएमएम के इस बयान के बाद सीट बंटवारे पर टकराहट कम होने लगी है। हम लोग 14 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और 14 पर जीतेंगे। कांग्रेस, जेएमएम, राजद। श्री ऑस्कर फर्नांडिस हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन होकर झारखंड आ रहे हैं पार्लियामेंट के लिए। जेएमएम, कांग्रेस और राजद एकजुट है किसी भी शक्ति से लड़ने के लिए, और जो हम लोग दिल्ली में वादा किए हैं एकदम उतना सीट भर करके ईपीए और के जो सरकार बनेगी उसकी झोली में हम लोग भर देंगे। जो सीटों का बंटवारा हुआ था झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी के बीच में, तो ये बातें आई कि भाई आरजेडी को कैसे सीट दिया जाए। कभी 1 सीट की बात आ रही है, कभी 2 सीट की बात आ रही है। तो हम लोगों ने बहुत स्पष्ट कहा कि कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी के केंद्रीय नेता बैठ करके और इस विषय पर सहमति बनाए ताकि राज्य में एक अच्छा संदेश। झारखंड के कृषि मंत्री योगेंद्र साव पर भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए जेवीएम किसान मोर्चा ने प्रदर्शन किया और रांची के एल्बर्ट एक्का चौक पर किसान मोर्चा ने कृषि मंत्री का पुतला फूंका। जेवीएम नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य में तबादले का खेल खेला जा रहा है, अधिकारियों को मनचाहे पोस्ट दिए जा रहे हैं। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद नजर डालेंगे कुछ और खबरों पर।